जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। इसलिए हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे, क्योंकि जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए संगत जी, हमें मन को नियंत्रित करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर मन ने नियंत्रित कर लिया तो वो बहुत घातक होगा। गुरु जी के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, मन को नियंत्रित करें और कर्मशील रहें, और निश्चित ही गुरु जी महाराज की कृपा हमारे जीवन में हमें मिलती रहेंगी और हम आगे दिन प्रतिदिन प्रगति करते जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और मुझे लगता है ऐसा विश्वास आपका भी होगा। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है और गुरु जी के ब्लेस किए हुए ही सत्संग है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, एक भी सत्संग आप अधूरा ना छोड़े। इसमें गुरु जी का अनादर होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जॉब करता हूँ। मैं पहले दिल्ली में पोस्टेड था, फिर एक ओपनिंग आई चेन्नई के लिए और मैंने अप्लाई किया। संगत जी, तब नई नई शादी हुई थी और सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, तो जैसे ही ये ओपनिंग आई मैंने अप्लाई कर दिया, यह सोच के कि कुछ तो इंक्रीमेंट होगा। फिर हम वहाँ रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गए और संगत जी, काफी साल हो गए थे वहाँ जॉब करते हुए और मैं जिस प्रोफाइल में था वहाँ से मेरा मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट था। बहुत ओपनिंग्स आई और मैंने बहुत बार अप्लाई भी किया। मैंने इंटरसिटी ओपनिंग्स में भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। संगत जी, मेरे इंटरव्यूज कुछ बहुत अच्छे हुए, फिर भी लास्ट में जाके मैं रह ही जाता था। एक दिन मैं मेरे बॉस से ऐसे ही बात कर रहा था कि कंपनी ही लीव कर देना चाहिए। तब उसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी है एक दो प्रोफाइल के लिए, लेकिन चेन्नई में मेरे जगह कोई आएगा नहीं आसानी से, इसलिए वो मुझे प्रमोशन या मूवमेंट नहीं देते। अब मुझे लगा मैं तो यहाँ पे स्टक होके रह गया हूँ। डिजर्विंग होने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पर मुझे गुरुजी के बारे में पता तो था, लेकिन मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गया था। पूजा करते समय सभी भगवान के साथ गुरुजी को याद कर लिया करता था। और संगत जी, चेन्नई में एक बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, कपिलेश्वर टेम्पल। वहाँ प्रे किया करता था कि कहाँ किसी और प्रोफाइल में मेरा हो जाए और कैसे भी करके चेन्नई से निकल जाऊं। समय निकलता गया और मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा बॉस मुझे मूव करने ही नहीं देता था। फिर संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे बॉस के ट्वीन बच्चे हुए और उनको मूवमेंट मिल गई, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब मेरा दूसरा बॉस आया जिनको मैं पहले से जानता था और वो काफी अच्छे थे। मैंने एक दूसरे प्रोफाइल में अप्लाई किया और संगत जी, मेरे नए बॉस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इस प्रोफाइल से मुझे चेन्नई से निकलने को मिल रहा था। हालांकि संगत जी, मेरी सैलरी जो मुझे ऑफर हुई थी वो थोड़ी कम थी। संगत जी, मुझे पता चला कि दो लोगों को कंसिडर कर रहे थे। फिर मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि ये मेरा एक लास्ट गोल्डन चांस है। अभी नया बॉस है और अभी मूवमेंट भी मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संगत जी, हमारी कंपनी में मैंने देखा है कि लोगों को 10 साल भी मूवमेंट नहीं मिलती है जल्दी से। इसलिए जब सैलरी कम ऑफर हुई तब भी मैंने हाँ कर दी। मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया और संगत जी, दिल्ली आए हुए थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। फिर मुझे मेरे एक रिश्तेदार से गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में पता चला और मैं अपनी आंटी के साथ मंदिर गया। संगत जी, हमें नहीं पता हमारी जर्नी कितनी पुरानी है और गुरुजी किसका कैसे कितना ध्यान रख रहे हैं वही जाने। एक दूसरा भी प्रोफाइल था जिसके लिए पोस्टिंग बेंगलोर में थी। मैंने उसके लिए बहुत ट्राई किया था, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा फॉलोअप भी किया, लेकिन वहाँ मुझे बैकअप ऑप्शन पे रखा हुआ था। संगत जी, उस इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत मेहनत की और कई बार हायरिंग बॉस से बात भी की, लेकिन वो मुझे कभी भी क्लियरली ना तो हाँ बोलते थे ना बोलते थे। हर बार कुछ नया काम देते थे कि ये प्रिपेयर करो एंड गेट बैक। संगत जी, मेरे दिल्ली आने के बाद ही मुझे 6 महीने में पता चला कि वो प्रोफाइल में जो हायर हुआ था वो रिजाइन करके चला गया, क्योंकि इतना डिमांडिंग था वहाँ जॉब। हम तो बस थोड़ा ही देख पाते हैं संगत जी, और गुरुजी तो हमारा पूरा फ्यूचर जानते हैं। उनको पता है किसके लिए क्या सही है
और वो सही टाइम पर ऐसे ही असीम कृपा करते हैं कि लगता है कि वो हमेशा ही साथ हैं और देख रहे हैं। संगत जी, मुझे यूरिक एसिड का पेन था और बहुत पुराना था, कई साल से था ये दर्द। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन भी ली, फिजियोथेरेपी भी करवाई, हर तरह का इलाज करवाया, स्कैन और एक्सरे भी करवाया, पर ये दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। एक सत्संग में एक बार सुना था कि एक आंटी यूएस जा रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि उनके लिए जेट ब्लैक सॉक्स लेकर के आए। वो संगत जी, मुझे भी मौका मिला एक ऑफिस के तरफ से यूएस जाने का, और मैं भी गुरुजी के लिए ब्लैक सॉक्स लेकर आया। गुरुजी ने मेरा ये दर्द ऐसा ठीक किया कि संगत जी, आप यकीन मानो, मुझे आज तक दर्द नहीं हुआ। जो दर्द कोई डॉक्टर इतने साल में ठीक नहीं कर पाया, वो गुरुजी ने कर दिया। संगत जी, मैं इंट्रोवर्ट हूँ और पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, या यूँ कह लीजिए कि जिसकी जेब हल्की होती है उसका कॉन्फिडेंस भी हल्का ही रहता है। ऑफिस में किसी के सामने बोलने के लिए टेंस्ड हो जाता हूँ। 2022 में ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन था जहाँ मुझे प्रेजेंट करना था, तो संगत जी, बोलने के समय घबरा के ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया और सबने बोला कि अच्छा नहीं हुआ प्रेजेंटेशन। और फिर संगत जी, अगले साल एक बड़ा ऑडियंस था ऑफिस का, जिसमें काफी ऊंचे पोजीशंस के कलीग्स भी शामिल थे। उस टाइम टीम्स डिवाइड हुई और सबको अपना अपना प्रेजेंट करना था। जब हमारी टीम की बारी आई तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, उनको याद किया और फिर दिया प्रेजेंटेशन। संगत जी, उस बार मुझे अवार्ड मिला इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। ये है हमारे गुरुजी, कॉन्फिडेंस ऐसा ला देते हैं कि लगता है वो खुद ही बोल रहे हैं, हम तो बस जरिया हैं। संगत जी, एक सेवादार अंकल ने मुझे बड़े मंदिर में कहा था कि पहले जब उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो आवाज भी नहीं निकलती थी, बट गुरुजी ने जेब भी भर दी और पेट भी भर, तो अब गुरुजी के मंदिर में आवाज भी निकलती है। संगत जी, बहुत सच्ची बात है ये। वैसे तो मैं रोज खाना चेयर पर बैठ के ही खाता हूँ, लेकिन अभी एक दिन पहले क्या हुआ कि मैंने सोचा कि आज गुरुजी के सामने नीचे बैठ के खाता हूँ, तो मैंने सुबह नाश्ते में चाय ली और ब्रेड लिया, और संगत जी, वो ब्रेड मेरे गले में ऐसी फंसी कि मैं बहुत देर तक खांसता ही रहा। मेरी आंटी ने पानी भी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस टाइम मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की और संगत जी, मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि वो जिंदगी कैसे बख्शते हैं। ऐसा ब्रेड फंसा था संगत जी कि निकालने से भी नहीं निकलता। मुझे समझ आ गया मेरी बॉडी स्ट्रगल कर रही है। सारी बॉडी में पेन हो गया था, हाथ, पेट, पीठ में, गले में, ऐसा हो गया था कि गला छिल गया। और गुरुजी ने अपने सामने इसलिए बिठाया था कि वो ये कष्ट काट सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं प्रदेश आया तो जॉब के कारण काफी परेशान था। मुझे जब जॉब मिली वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने जॉब चेंज की, लेकिन मैं तब भी इतना खुश नहीं था। तब मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ और उन्होंने कहा कि नया साल तेरे लिए काफी चेंजेस लेकर आएगा। और ये मैसेज मुझे बार बार शो हो रहा था, और सच में गुरुजी की कृपा से नया साल मेरे लिए काफी अच्छा आया है। 2 जॉब्स भी कर रहा हूँ। पैसे भी जितने गुरुजी से मैंने बोले थे कि इतने हो जाएं ताकि फीस और खर्चा दोनों कवर हो जाए, और वो मैं कर पा रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी को पता है कि मैं पैसे कहाँ रखता हूँ। तो एक दिन मुझे मैसेज के जरिए गुरुजी कहते हैं, तू बस बैग भरता चला जा पैसे से। संगत जी, गुरुजी ने हर जगह साथ दिया है हमारा। एक दिन मेरी एक असाइनमेंट गलत सबमिट हो गई थी, मुझे बाद में पता चला और टाइम भी निकल चुका था। मैं बहुत रोया और मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि प्रभु अब आप ही कुछ करो। संगत जी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए उसमें, जबकि जिन्होंने असाइनमेंट सही सबमिट की थी उनसे भी ज्यादा मार्क्स आए। एक बार मेरी वाइफ का पासपोर्ट बनवाना था और डेट दिसंबर मंथ की मिल रही थी और पासपोर्ट सितंबर में ही चाहिए था। फिर जब डेट सितंबर में मिली तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए। संगत जी, गुरुजी ने वो भी कंप्लीट करवा दिया। और संगत जी, आप मेरा यकीन करो, जिस दिन अपॉइंटमेंट बुक करने बैठे उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही अपॉइंटमेंट मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बस आप हमेशा मेरा साथ ऐसे ही निभाते रहना। संगत जी, जब मैं जॉब पर जा रहा था तो एकदम इतनी जबरदस्त खुशबू आई, मुझे नहीं पता वो गुलाब की थी या किसी और चीज की, लेकिन बहुत प्यारी खुशबू थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मैं अपना फोन चला रहा था। उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पर जस्ट उसी टाइम एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी से बस यही कहता हूँ जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ कि गुरुजी अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जॉब तक जाना और मेरे साथ घर आना। संगत जी, गुरुजी के साथ हर दिन ही सत्संग है। कई बार मैं सत्संग सुनता और पढ़ता हूँ कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे कि गुरुजी से पहले नहीं जुड़ सका, और कौन से अच्छे कर्म किए थे कि मैं गुरुजी से आज जुड़ रहा हूँ।
हर पल हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज भी कुछ चीजों के कारण परेशान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। हमारे कर्म भी तो कटवाने हैं। जब गुरुजी है तो इन परेशानियों से क्या डरना। एक दिन मुझे नेगेटिव सा सपना आया कि मेरा फ्रेंड मेरे पास आया और कहता है कि गुरुजी कहते हैं कि ये कौन है मुंडा, ये इसलिए परेशान है क्योंकि इसने पिछले जन्म में एक कत्ल किया था। और संगत जी मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया उस बात से, टेंशन इतनी हो गई मैं क्या बताऊं। फिर मुझे मैसेज शो हुआ कि कमले ए वी ना डरी, जा टेंशन ना ले, तेरे बहुत सारे कष्ट सपने बीच ही कटवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे कितने दिनों से मैसेज शो हो रहा था शुक्राना कर, लेकिन बिजी होने के कारण मैं कर नहीं पा रहा था। आज छुट्टी थी तो आज यही किया मैंने संगत जी। मैं चाय नहीं पीता हूँ तो कॉफी का ही भोग लगाया। एक दिन सोच रहा था कि गुरुजी को चाय का भोग लगाते हैं, पता नहीं गुरुजी को कॉफी पसंद है या नहीं। तो मैंने एक सत्संग में सुना कि वो आंटी भी कॉफी का भोग लगाती है, और मैंने पोस्ट भी देखी जिसमें गुरुजी कह रहे थे मैनू कॉफी भी पसंद है, और वही सेम पोस्ट उन्हीं आंटी जी ने भी देखी थी। मेरा दिल सच में बहुत बहुत खुश हुआ संगत जी। गुरुजी हमेशा सबके साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। एक दिन संगत जी मेरी मम्मी जो कि इस टाइम इंडिया में है, दोपहर में सो रहे थे, तो मम्मा को एकदम बड़ी ही तेज खुशबू आई और उन्होंने उठ के देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। मैंने कहा मम्मा गुरुजी ही हैं, और मेरी मम्मी के रूम में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप भी लगा हुआ है। उन्हें बड़े मंदिर से मिला था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जल्दी सत्संग जरूर सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनना चाहते हैं जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी सत्संग सुनाते समय अगर कुछ भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं बचपन से शिव जी, श्री राम, हनुमान जी, माता रानी की पूजा करती हूँ। शिव जी भोलेनाथ अपने गुरु श्री राम जी को मानते हैं और श्री राम जी हमेशा भोलेनाथ की पूजा में लगे रहते हैं। जैसे बचपन से अपने माता पिता को पूजा करते देखा, वो संस्कार मैंने अपने बच्चों को भी दिया। अब महाराज की कृपा से वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। संगत जी हम सब शुरू से कहीं ना कहीं गुरुजी से जुड़े होते हैं। हम सब पर उनकी कृपा भी बरसती रहती है। बस हमें सही वक्त का पता नहीं होता। जब वो हमें अपने पास बुला लेते हैं तब हमारी रूह उनसे जुड़ जाती है। फिर हमें अपने गुरुजी की कृपा प्राप्त होती है। हमारे गुरुजी हमें अंधेरे में से भटकने से बचा लेते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। संगत जी मुझे अपने गुरुजी से जुड़ाव 2022 में ही शुरू हो गया था, जब मुझे अपने ऑफिस में या कभी मेट्रो में गुरुजी के स्वरूप को किसी के हाथ में देखकर दर्शन होने लग गए। लेकिन कभी नहीं पूछा, जबकि दिल से खिंचाव महसूस होता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। फिर मैंने शिव पुराण यूट्यूब पर सुनना शुरू कर दिया। मुझे गुरुजी के भी दर्शन होना शुरू हो गए। मेरी उनको जानने की बहुत तड़प शुरू हो गई। अचानक से एक दिन मेरे ही ऑफिस की एक दोस्त मेरे सीट पर आकर मुझसे पूछती है कि क्या आप इनको जानते हो, ये आपके भी गुरु हैं। तब मैंने बोला कि जानना चाहती हूँ इनको। मेरी वो दोस्त इनसे जुड़ी हुई थी। उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में। मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। अपने ऑफिस में अपनी सीट पर गुरुजी के भजन सुनना शुरू कर देती, साथ ही साथ महामृत्युंजय का मंत्र भी सुनती रहती थी। इस तरह गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना तो शुरू कर ही दिया था। संगत जी मुझे बहुत साल से कोई प्रमोशन नहीं मिला था। हम अपने बड़े अधिकारियों को बहुत बार बार बोले जा रहे थे, अपने डिपार्टमेंट हेड को भी, लेकिन कभी कुछ बहाना बना देते थे वो। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। मैं शिव जी भोलेनाथ को बोलती रहती थी कि आप स्वयं आकर धरती पर मेरी रक्षा करो। शिव जी भोलेनाथ को बोलने के साथ ही गुरुजी की तरफ खींचती चली जा रही थी। ये सब चलता रहता था। फिर गुरुजी की कृपा से, मेरे शिव जी भोलेनाथ की कृपा से मुझे 32 साल के बाद प्रमोशन मिला, साथ ही बॉस भी बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के लिए अपने अंकल जी को कहा तो वो मान गए और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये गुरुजी की ही कृपा थी कि हम पर एक बार भी मेरे अंकल जी ने कभी कुछ नहीं कहा। संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े मंदिर में पहली बार अगस्त 2023 में गए। हमें कुछ भी नहीं पता था। बस एक दिन सितंबर को, रविवार को हम अपने ही हिसाब से दोपहर में घर से निकल गए। हमें संगत जी कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर में हमें वहां पर जाकर क्या करना है, किस तरह होता है।
बस हम गुरुजी का नाम लेकर निकल गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें उनका मंदिर का पता भी नहीं था। यहाँ तक कि हमने किसी से रास्ता भी नहीं पूछा था। मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि रास्ता पता है? मैंने बोला नहीं। वो हंस पड़े और उन्होंने गूगल मैप लगा दिया। मुझे इतना पता था कि छतरपुर मंदिर के पास बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, छतरपुर मंदिर के पास पहुंचकर हमने लोगों से पूछना शुरू किया तो एक रास्ता उन्होंने हमें बताया जो बिल्कुल सुनसान था और दोपहर का 1 बज रहा था। मैं डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो वापस चलते हैं और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि आपसे मिलने आ रहे हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कि अचानक से मेरे अंकल जी को गुरुजी की गाड़ी जाती हुई नजर आई। अंकल जी ने मुझे कहा इनसे पूछ लेते हैं। हम उनके पीछे चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद बहुत सारी गाड़ी नजर आई जिन पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। उनके पीछे पीछे चलते हुए हम मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन फिर एक सेवादार ने हमसे कहा कि मंदिर अभी बंद है, शाम को 5 बजे खुलेगा। मैंने कहा हम बहुत दूर से आए हैं, फिर हम क्या करें? उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दीजिए, वहां से शटल सेवा आपको लेकर आएगी। अभी 2 ही बजे थे, गर्मी बहुत थी। हम पार्किंग में पहुंच गए। सेवादारों ने हमें बड़े ही प्यार से बताया कि 5 बजे मंदिर खुलते हैं, आपको भेज देंगे, तब तक आप यहाँ छांव में आराम से बैठ जाओ। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जो कड़कती धूप में इतनी धूल में मुस्कुराते हुए गाड़ियों को डायरेक्शन दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मंदिर में पूजा कैसे करनी है, क्या प्रसाद चढ़ाना होता है? मैं कुछ भी नहीं लाई। तब उसने मुझे बड़े ही प्यार से बताया कि आंटी, ये गुरुजी का मंदिर है, आप मन ही मन शुक्राना बोलते जाना, सब कुछ अपने आप गुरुजी आपसे करवाएंगे, वैसे ही करना। मुझे लगा कि कोई हमारे साथ चलेगा। मंदिर खुलते ही गाड़ी रुकी और अंकल ने हमें बिठा दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने हमें उतार दिया और कहा आप यहाँ से चले जाओ। हमने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ है। मुझे लगा कि गुरुजी से मिलने इतनी दुनिया आई है, हमने तो बहुत देर कर दी, हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। और संगत जी, लाइन ऐसे ही आराम से चलती जा रही, जैसे बाकी संगत जा रही थी हम भी चलते रहे। फिर मंदिर आ गया। इतना सुंदर मंदिर, मेरा मन बहुत ही भर गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आत्मा बहुत खुश थी, लेकिन मन बहुत बेचैन था। पहले हमें बिठाकर चाय प्रसाद दिया। मैं अपने अंकल से अलग हो गई थी। मैंने चाय प्रसाद पिया और थोड़ी देर के बाद मेरे साथ बैठी संगत मंदिर के अंदर जा रही थी। तभी मुझे अंकल मिल गए। उन्होंने अपने पास बुला लिया, कहा कि हम बाद में जाएंगे, जब हमारा नंबर आया तो हमें मंदिर के अंदर बिठा दिया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि उस समय मेरा क्या हाल था। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैं बैठकर जय गुरुजी बोलती रही, शब्द कीर्तन सुनती रही। गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये चलता रहा। संगत जी, सत्संग करते ही मैंने अपनी अरदास लगाई। फिर हम वहां से माथा टेकते हुए लंगर स्थान पर आ गए। हमने अपना लंगर और जल प्रसाद लिया। फिर वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठकर लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से उनका आशीर्वाद मिला। मुझे फिर दोबारा गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरी अरदास स्वीकार करके मुझे दिवाली से पहले 2023 में फिर बड़े मंदिर बुला लिया और साथ ही इस बार मैं अपने अंकल जी के साथ अपने बेटे को भी ले गई। फिर हम सब ने मिलकर गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। संगत जी, इस बार गुरुजी ने मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी मैं जल्द ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।